हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप आप सब ठीक होगे। हम दोनों भी बिल्कुल ठीक है। आज बहुत दिनों के बाद हम दोनों साथ आए हैं। एक्चुअली ये जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ एक स्पेशल वीडियो है। आप सबको थैंक्स बोलने के लिए मुझे एक खुशखबरी देनी है कि मेरे 100 वीडियोस बन गए हैं। एक्चुअली ये शायद 105 या 6 नंबर का होगा। मैंने सोचा था कि 100 के बाद तुरंत ही मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको थैंक्स बोलूँगी। बट फिर मुझे थोड़ा नी का प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मैंने वो ब्लॉग्स जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह के वो बनाने शुरू कर दिए। तो आज मैंने सोचा कि अब तो बहुत हो गया, बहुत मतलब आगे बहुत और वीडियोस बढ़ गए, तो ये तो बनता ही है आप सबको थैंक्स बोलने का। तो हम दोनों की तरफ से, साजू तुम्हारी तरफ से भी, हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत थैंक्स हम लोगों को इनकरेज करने के लिए। और ये जैसे 100 वीडियोस कैसे बन गए, आप प्लीज़ इतना हमें इनकरेज करना कि 100 के 200, 200 के 300 हम बनाते जाए। हमारा मतलब जैसे बच्चे मोटिवेट करते हैं ऐसे आप भी हमें मोटिवेट करना अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देके। आज तक तो हमें अच्छे कमेंट्स मिले हैं, लाइक्स मिले हैं, तो आगे भी आप करते रहना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट हो सके। ये 100 वीडियोस की जर्नी एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई हमारे लाइफ में, इसमें बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे बेटे निखिल का। एक्चुअली उसने एक दिन ऐसे ही अचानक बोला, मम्मी आप सवेरे ब्रेकफास्ट बनाते हो, तो ब्रेकफास्ट बनाते बनाते आप पापा आपका शूट करेंगे। पापा को बोला आप शूट करना और मम्मी का वीडियो बनाना। तो मैं बोली अरे ऐसे कैसे, मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है, मैं कैसे? बोले आप तो बनाते हो ना, जो भी बनाओ आप रोज़ का। और एक्चुअली हमारी ब्रेकफास्ट क्या 15 से 20 मिनट में बन जाती है। तो वापस मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एक दिन ऐसे ही वॉक करके आए, अचानक मेरे हस्बैंड ने वीडियो, ये क्या सॉरी, मोबाइल लिया, और मैं उस दिन कुछ आलू पौवा बना रही थी और उन्होंने शूट करना शुरू किया। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। आज ये 100 वीडियो मैंने एक साल में कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद क्या होता था, जैसे दिन ब दिन फिर मैं कुछ नई नई रेसिपीज बनाती थी, मतलब जो मुझे आती थी बनाने के लिए वो बनाती थी। और फिर वो लाइव ही, मतलब जैसे मैंने बोला इन्होंने शूट किया उसी दिन वो ब्लॉग यूट्यूब पे जाता था। अभी ब्रेकफास्ट के व्लॉग्स तो बनते जा रहे थे। उसके बाद फिर हमें यूरोप जाना था। वो एक ट्रिप पहले से ही प्लान ट्रिप थी। तो एक मन में हमारे कॉन्फिडेंस भी आया। तो मैंने मेरे एक दिन बेटे से पूछा कि वहाँ पे हम जाके शूट कर सकते हैं? तो बोले कर सकते हो आप आराम से, पर इतना ध्यान रखना कि सेल्फी स्टिक तो लेके ही नहीं जानी है, और जो भी शूट करना है खड़े खड़े करना मोबाइल से, और बात चलते चलते बिल्कुल करना मत। मैंने बोला ठीक है। तो वहाँ से हम पूरा शूट करके आए। अब 17-18 दिन की हमारी जर्नी थी, आने जाने की ट्रैवलिंग के बाद भी 15 दिन हमें 15 जगहों पे जाना था। तो मैंने अपने साथ में एक डायरी ली, उसमें मैं सब पॉइंट्स नोट करते जाती थी। मतलब क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा वापस आने के बाद में। तो जिस जगह पे हमें जाना है वहाँ हम पहले तो कैसे पहुँचे, फिर वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, वो सब हमने शूट किया। और छोटी छोटी पॉइंट्स भी मैं नोट करके आती थी। फिर जब वहाँ से यूरोप से हम घूम के आए, तो उसके बाद फिर मैंने यूरोप के व्लॉग्स बनाने शुरू किए। और एक छोटी सी डायरी, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब जो पॉइंट्स मैं नोट करके आई थी, मैं पहले व्लॉग बनाने से पहले मैं उसको पूरा फेयर करती थी। जगह पे हम गए उसका पूरा मैं स्क्रीन पे देखते देखते मैं पूरा वॉइस ओवर करती थी। वो भी मैंने शूट करके रखा है, आपको दिखा रही हूँ। अभी हम वाटर बस में बैठ गए हैं। इसमें देखो आपको सब रूट्स दिख रहे हैं, एक एक स्टेशन। हमें सेंट मार्को पे उतरना है और अभी हम आके बैठ गए। अब तक स्टार्ट हुई नहीं है वाटर बस। और आज हमें सवेरे जाना था मुरानो बुरानो में, जिसकी ऑनलाइन टिकट्स भी बुक थी।
पर कल की थकावट की वजह से और सवेरे 9 बजे पहुंचना था, गर्मी बहुत है, तो हमने फिर अवॉइड किया। हमारे समधी चले गए और अभी हम दोनों जा रहे हैं सेंट मार्क स्क्वायर पे। वो एक खुली जगह है, पब्लिक गैदरिंग होती है वहाँ पे, तो वहाँ बस एंजॉय करने हम जा रहे हैं। और हम पहुँच गए सेंट मार्क स्क्वायर पे। बहुत खुली जगह थी और यहाँ पे काफ़ी लोग कबूतरों को दाना खिला रहे थे। मुझे भी इच्छा हुई, हालांकि डर तो मैं बहुत रही थी। देखिए कैसे कबूतर आ रहे हैं, दाना चुग रहे हैं। पहली बार ऐसी मैंने हिम्मत की है। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक मेरी फ़ोटो क्लिक की। यूरोप की ट्रिप में तो हमने एंजॉय किया ही किया, पर यहाँ आने के बाद जो व्लॉग्स मैंने बनाए उसको सबने इतना अप्रिशिएट किया। मेरे थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ते गए। और दूसरी बात, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि दिल में एक बहुत खुशी हो गई थी। याद है साजू कि कैसे बोलते थे कि बैठे बैठे आपने हमें यूरोप घुमा दिया। तो वो भी एक मतलब एक एनकरेजमेंट थी हमारे लिए। अब ये 100 व्लॉग्स आप देखोगे, जो नए सब्सक्राइबर है मेरे लिंक पे जाइए, आपको सब आगे के दिखेंगे। हम मंदिरों में भी गए, लोकल बॉम्बे में जो हमारे मंदिर है, चाहे कोई फेस्टिवल होते थे, हमारी हमेशा सेलिब्रेशन घर में भी होती है, मंदिर में भी होती है, उसके भी मैंने व्लॉग्स बनाए। ऐसे करते करते मेरे 100 व्लॉग्स तो बहुत अच्छे से बन गए। उसके बाद फिर मेरा नी का प्रॉब्लम जो शुरू हुआ अचानक सडनली, तो अभी मेरे नी पेन से जो रिलेटेड मेरी एक्सरसाइजेज है उसके मैं बना रही हूँ। और उसमें फिर कमेंट्स आए कि अगर पहले आपको हाथ की तकलीफ थी तो उसका भी व्लॉग बनाना, तो वो भी मैंने बनाया। तो ये मुझे लग रहा है कि भगवान ने एक रास्ता खोला है कि मतलब मैंने जो सफ़र किया वो मैं कैसे उससे रिकवर हो रही हूँ, वो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो वो आपको भी बहुत हेल्प कर रहा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने भी एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो ये भी मुझे लगता है कि एक भगवान की ब्लेसिंग ही है मेरे ऊपर, और जो मैं दिखा पा रही हूँ आपको। और अभी का तो क्या है, हमारी फ़िलहाल तो कोई ट्रैवलिंग है नहीं, तो जो भी मैं घर के अंदर से बैठ के कर सकती हूँ। हाँ, मैंने मेरे हस्बैंड के जो आईज का ऑपरेशन हुआ था, कैटरेक्ट का, उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। तो उसमें भी कमेंट्स आए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है क्योंकि वो एक कॉमन सर्जरी है। फिर भी मतलब जैसे रेगुलर मैं उनको ड्रॉप्स डालना करना है और हमें घर से बाहर निकलना नहीं था, उस बीच में बहुत कुछ फेस्टिवल्स आए जिसका मैंने थोड़ा थोड़ा शूट करके रखा है। और मैं आज आपको एक बात बताऊं कि मैं भी बहुत कुछ सीखी हूँ। अभी मैं भी फैमिलियर हो गई हूँ, मैं मोबाइल से शूट कर सकती हूँ। मैंने एक छोटी कैमरा ली है, उससे मैं शूट करती हूँ। मतलब ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही करते हैं, बट मुझे भी सिखा दिया है, तो मुझे में डे बाय डे कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। तो वो भी मैं करती हूँ। और बीच में हम लोग रन ऑफ कच्छ में गए थे, तो वहाँ भी मैंने कैमरा लेके लाइव कुछ बोला था, आपको दिखाती हूँ मैं। ये 400 साल पुराना मंदिर है काला डोंगर पे, यानी ब्लैक हिल्स पे। पहले अभी अंदर चलिए, मंदिर के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो भी होगा वो मैं आपको दिखाते जाऊंगी। तो मेरा वीडियो है ना, मेन सीनियर सिटीजन्स के लिए है कि जिनके पास बहुत टाइम ही टाइम होता है, पर टाइम कैसे यूटिलाइज करना वो नहीं समझ में आता है। या एक बार जो वर्किंग है, रिटायर हो गए तो अब क्या करे, कैसे करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके रिटायरमेंट के बाद आपको अपने लिए लाइफ जीनी है, आपको घूमना है, फिरना है, आपकी जो हॉबीज़ है उसको पूरा करना है। फिर उसमें चाहे आपको ट्रैवलिंग की हो, चाहे ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी हो। जब उस एक एज में हम होते हैं, उस टाइम हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि इतनी जिम्मेदारी होती है हमारे बच्चों की, तो हम अपने फैमिली में ही बिजी रहते हैं। तो अपने लिए अभी आप टाइम निकालो। और आप जो यंगस्टर्स देख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करो ताकि वो घर से बाहर निकले, कुछ अपनी लाइफ एंजॉय करे, क्योंकि यही वक्त है हमारे पास। आगे कितना वक्त है नहीं पता, पर ये जो वक्त दिया है भगवान ने हमें, तो उसमें हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। बस यही मेरा मैसेज है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि आप खुद को भी मोटिवेट कर सकते हो।
और बाकी ये बताना मुझे एक और इम्पोर्टेंट है कि बोलते हैं ना कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही कुछ भी सीखने की भी कोई सीमा नहीं होती है। लास्ट के 20-25 वीडियो मैंने खुद एडिट की है और वो पूरा श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड को। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने बोला कि मैं कुछ सिखाता हूँ, क्योंकि जब भी एक ब्लॉग डालना होता था तो मैं पूछते रहती थी, हो गया साजू, हो गया? ये बोलते नहीं, अभी टाइम लगेगा। तो फिर उन्होंने मुझे एडिटिंग सिखाई, जो अभी मैं एडिटिंग करती हूँ, और पूरा एक बार ब्लॉग रेडी हो जाता है और उसके बाद फिर इनका काम शुरू होता है, जो हमने 50-50% बांट लिया है। वो भी, उसकी भी एक क्लिप है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे व्लॉग की पूरी एडिटिंग हो चुकी है। मेरा जब व्लॉग पूरा कंप्लीट होता है ना, उसके बाद फिर जो थंबनेल है, फ्रंट पेज बनाना है, बैक पेज बनाना है, फिर जो फ़ोटो कवर फ़ोटो डालना है, वो सब मेरे हस्बैंड पूरा वो काम करते हैं। मतलब हम दोनों का काम बटा हुआ है 50-50%। बस यही मैसेज मुझे देना था। तो सीनियर सिटीजन्स, आप चेयर अप हो जाओ और मोटिवेट करो खुद को, और जो अपनी हॉबी है आपकी वो सब पूरी करो और लाइफ में एंजॉय करो। थैंक्स।